हेलो दोस्तों, अलका शादा चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो कार्तिक मास की पूर्णिमा है उसके बारे में कुछ जानकारी लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म में वैसे तो हर एक पूर्णिमा को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन कार्तिक मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है वो विशेष महत्व उसका रहता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा से कई पौराणिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। इस दिन को हम त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और इस दिन काशी में देव दिवाली मनाने की भी परंपरा है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा दोस्तों 19 नवंबर शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय होती है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि यदि इस दिन कुछ कार्य किए जाए या कुछ कार्य नया शुरू किया जाए तो उस कार्य में सफलता भी मिलती है और घर में धन्य धान्य बना रहता है। पूर्णिमा तिथि पर सुबह सुबह लोग बाग उठकर पवित्र नदी में स्नान का मतलब विशेष महत्व होता है। और ऐसा कहा जाता है कि कार्तिका पूर्णिमा पर पृथ्वी पर देवता आकर गंगा में स्नान करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए या फिर आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इसी के साथ पूर्णिमा पर अपनी क्षमता अनुसार अन्य वस्त्र का दान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर चावलों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है और पूर्णिमा तिथि पर दान करने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है और घर में सुख समृद्धि और शांति का वास रहता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन देव दीपावली भी होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी नदी या सरोवर के किनारे दीपदान हम अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपके वहाँ पे नदी सरोवर नहीं हो तो आप देव स्थान पर जाकर दीपदान करिए। इससे क्या होगा कि देवता जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा सदैव हमारे घर पर धन धान्य व सुख शांति के साथ बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। वो चंद्रमा दर्शन करने के साथ ही अर्घ भी देना चाहिए। और जो लोग इस दिन कार्तिक की पूर्णिमा पर व्रत रखते हैं और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं या कथा पढ़ते हैं या कथा करवाते हैं घर में या मंदिर में जाके करते हैं तो उनके परिवार पे सुख शांति का वास माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको कार्तिक की पूर्णिमा का महत्व बताऊंगी। तो अगर हम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देखें या हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार देखें तो कार्तिक पूर्णिमा की बहुत महिमा बताई गई है। इस दिन चूँकि देवता जो होते हैं वो स्वर्ग से आकर धरती पर और ये क्या करते हैं, स्नान करते हैं गंगा नदी में और स्वर्ग से जो भगवान जी आते हैं वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं धरती पे। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पाप कर्मों का तो नाश होता ही है और मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। कुछ भक्त तो इस दिन व्रत भी रखते हैं। और ये क्यों महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का, क्योंकि इस दिन जो खास तौर से कहा जाता है कि भगवान विष्णु का पहला अवतार इस दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान विष्णु जो थे वो मृत्स्य यानी कि मछली के रूप में धरती पे आए थे, उन्होंने प्रकट हुए थे। भगवान को यह अवतार क्यों लेना पड़ा, क्योंकि वेदों की रक्षा करने के लिए प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों एवं राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से आसान हुआ। भगवान को यह अवतार जो है वो इसी ही लिए लेना पड़ा था। और सिखों में हम अगर देखें तो ये जो सिख धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक जो हमारे गुरु नानक जी देव जी हुए थे उनका जन्मदिन था। इस दिन सिख संप्रदाय के अनुयायी सुबह स्नान करके गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रण करते हैं। इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी जो है कृतिका पूर्णिमा की कथा पौराणिक जो बहुत
पूर्ण है वो मैं आपको बताऊंगी, तो आप इसे सुनिए कि पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युतमाली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का उसे वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहेंगे। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों पुर मतलब नगरी मिलकर एक हो जाए तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युतमाली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का व एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का व लोहे का विद्युतमाली का। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उनके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उनकी प्रत्यंचा। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उनकी नोक बने। इस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही जो त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे। इसीलिए त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या क्या चीज़ें हमें दान करनी चाहिए, जिससे कई करोड़ों गुना फल हमें प्राप्त हो। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति दान करता है वो स्वर्ग में सुरक्षित रहता है, और घर में कभी भी किसी भी वस्तु का दान आपके जीवन की दरिद्रता को समाप्त करने के लिए होता है। अब चूंकि पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में खुशियाँ और संपन्नता प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर गरीबों को चावल का दान दोस्तों जरूर करें, इससे बहुत शुभ फल मिलता है। और गरीबों को दिया गया चावल का दान जो होता है वो चंद्रमा ग्रह को के जो अगर अशुभ फल हो तो उसको भी शुभ फल में देता है। इस दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगा जल चढ़ाएं। इससे भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शंकर जो होते हैं वो चंद्र के देवता है, यानी कि चंद्रमा है। इसीलिए उन पे दूध, दही, ये सब चीज़ें चढ़ाएं। साथ ही साथ पूर्णिमा में गंगा स्नान करने के बाद दीपदान करें। हवन, यज्ञ और इसके साथ ही साथ आप अपने पारिवारिक शांति के लिए, वो संसारी पापों से मुक्ति के लिए शिव जी की आराधना अवश्य करें। और आगे हम ये आपको ये बताते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु जो कि जल के अंदर निवास करते हैं, उनको भी ये मास बहुत ही प्रिय होता है। इस कारण श्रद्धालुओं को नदी में स्नान करना शुभ होता है। इससे विष्णु की पूजा का पुण्य प्राप्त होता है। घर को आप कम से कम 15 दीपों से जरूर सजाइए और विष्णु भगवान जी की व्रत रखते हुए कथा कहिए, और प्रसाद जो है उनका चरणामृत जो है, पंजीरी है, उसमें तुलसी जी जरूर डालिए। इससे क्या होगा कि भगवान विष्णु जी जो होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, और उनके भोग में तुलसी माता को अवश्य पत्ती डालना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे ये गलती नहीं कीजिएगा कि आप उसी दिन पूर्णिमा के दिन तुलसी जी तोड़िए। एक दिन पहले दोस्तों आप तुलसी की पत्ती तोड़ लीजिए। तुलसी माता कभी भी अपवित्र नहीं कहते हैं, भले ही एक दिन पहले आप तोड़िए उनको, और उनको धो के आप उसमें डाल दीजिए। और चूँकि ये कार्तिक पूर्णिमा ज्योति मोक्ष को प्रदान करती है, और तो हम इस दिन उपवास करते हैं, और कहा जाता है कि 1000 अश्वमेघ और 100 राज्य सूर्य यज्ञ का
फल हमें बराबर इस दिन मिलता है। दीपदान का विशेष महत्व है। दीपदान करने से समस्त प्रकार के कष्ट हमारे दूर होते हैं और जिनसे संभव हो सके वो क्या करें कि रात्रि में व्रत करके यदि बैल का दान करें तो शिव पद की प्राप्ति उन्हें होती है। और गाय घोड़ा घी आदि का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अपनी जो है अपनी पॉकेट को देखते हुए हमें ये सब दान करना चाहिए और ऐसा नहीं कहा गया है कि यही सब चीज़ें दान करने से पुण्य मिलता, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हमारी जो भी अपनी हैसियत के अनुसार हमारी जो लिमिटेशंस है उसको देखते हुए हमें दान करना चाहिए, लेकिन ये पूजा पाठ पूर्ण श्रद्धा के अनुसार हमें करना चाहिए। और कहा जाता है कि जैसे कि वैशाख की जो हम देखा जाए तो के दिन उपवास रखकर एक समय भोजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाय का दूध, केला, खजूर, नारियल, अमरूद आदि की जो भी ऋतु फल है उनका दान कीजिए, इससे अक्षय पुण्य मिलता है। और ये जो पूर्णिमा होता है भविष्य पुराण में भी ऐसा कहा गया है दोस्तों कि ये बहुत पूर्णिमा जो है स्नान व दान के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। और साथ ही साथ हमें सच्चे दिल से मन में किसी के प्रति गलत भावना नहीं भरते हुए अगर हम एक छोटा सा फल या एक अगरबत्ती भी भगवान को समर्पित करते हैं, आरती करके पूजा करके, तो वो हमारी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आगे यही कहूँगी कि आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी की तरफ से बहुत आपके घर पे और आपके परिवार पे कृपा दृष्टि बनी रहे। हमेशा माता लक्ष्मी का आपके घर पे धन्य धान्य से पूरा वर्षा होती रहेगी। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जल्दी ही हम दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।